पेट, पित्त एवं लीवर की समस्या और समाधान के नए वीडियो को देखने के लिए गैस्ट्रो लीवर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज हम बात करेंगे अपनी एजुकेशनल सीरीज में जिंक के बारे में। जिंक हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है, अगर जिंक नहीं हम एडिक्वेट मात्रा में लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स हैं। नाउ जिंक का जहां तक सवाल है, वास्तव में जिंक एक मिनरल है। ये जो मिनरल है हमारी बॉडी इसकी रिक्वायर करती है। अगर बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में जिंक नहीं है तो हमारी सेल्स को जिंक नहीं मिलेगा। हमारी सेल्स को जिंक की जरूरत होती है बैक्टीरिया और वायरसेस को लड़ने में। हमारी बॉडी को जिंक की जरूरत होती है जेनेटिक मटेरियल को बनाने में, पर्टिकुलर डीएनए को बनाने में। हमारी बॉडी को जिंक की जरूरत होती है किसी भी घाव को सुखाने में, हमारा जो सेंस है स्मेल उसको ठीक करने में, और हमारे स्वाद की ग्रंथियों को ठीक काम कराने में। इसका मतलब अगर जिंक नहीं होगा तो आपकी टेस्ट बड्स उतना काम नहीं करेंगी जैसा उन्हें करना चाहिए। नाउ जहां तक इन्फेंट्स इन छोटे बच्चों का सवाल है तो उनकी ग्रोथ के लिए जिंक इज सपोज टू बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। नाउ जहां तक स्किन का सवाल है, जिंक बेसिकली हमारी स्किन को हेल्प करता है। ये हमारी स्किन को हीट से, कोल्ड से, बैक्टीरिया से, वायरसेस से, इन चारों चीजों से बचा के रखता है। इनफैक्ट बहुत सारे जो सप्लीमेंट्स हैं, ऑइंटमेंट्स आते हैं फॉर स्किन, दे कंटेन जिंक एंड दे आर नीडेड। नाउ द नेक्स्ट इज द एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन। मैं चाहता हूं कि इसे आप ध्यान से समझें। हमारी जो आंख होती है, जो मैं एक्यूरेटली किसी चीज को देखता हूं तो ये एक्चुअली जो विजन है ये हमारी आंख के सेंटर में जाता है, एंड सेंटर जहां ये जाता है उस एरिया को कहते हैं मैक्यूला। ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे जो मैक्यूला में होने वाली सेल्स हैं वो धीरे धीरे डिजनरेट होती हैं, और डिजनरेट होती हैं इसके चलते हमारा जो विजन है उतना एक्यूरेट नहीं रहता है। और इसकी एक्यूरेसी बनी रहे इवन इन द ओल्डर एज, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी में जिंक की अमाउंट एडिक्वेट रहे। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप रेगुलर मल्टीविटामिन लेते हैं जिसमें जिंक भी है, विटामिन ए भी है, विटामिन सी भी है एंड कॉपर भी है, अगर ये चार चीजें हैं तो एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन होने का जो एक इंसिडेंस है वो काफी कम हो जाता है। तो अगर आपको विजन और आई को प्रोटेक्ट करना है तो आपको जिंक पे ध्यान देने की जरूरत है। नाउ अगर आपको पर्याप्त मात्रा में जिंक नहीं मिलता है तो वास्तव में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर बच्चों को देखें तो बेसिकली इज द ग्रोथ रिटार्डेशन। अगर हम टीनेजर्स को देखें तो बेसिकली इनकी जो प्यूबर्टी है वो डिले हो जाती है। अगर हम एडल्ट्स को देखें तो प्रॉब्लम ऑफ द हेयर लॉस, द प्रॉब्लम ऑफ डायरिया, द प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट स्किन लीजन्स, एंड एट टाइम्स जो है लॉस ऑफ एपेटाइट या एनोरेक्सिया फॉर नो रीजन, दीज पीपल डेवलप। नाउ ऐसा भी माना जाता है कि एडल्ट्स अगर एडिक्वेट अमाउंट में जिंक नहीं लेते हैं तो उनकी लिबिडो कम हो जाती है और उनकी जो सेक्सुअल डिजायर है वो कम हो जाती है, तो जिंक बिकम्स इंपॉर्टेंट। नाउ अभी सबसे ज्यादा जो बात होती है जिंक की, दैट इज बेसिकली टू इंक्रीज द इम्यूनिटी टू फाइट द वायरसेस। तो एक क्वेश्चन खड़ा होता है, क्या कॉमन कोल्ड जब होता है तो जिंक हेल्प करता है? साइंस और बहुत सारी स्टडीज ने सजेस्ट किया कि जिंक अगर सिरप के फॉर्म में या लॉजेंजेस के फॉर्म में यूज किया जाता है तो वास्तव में ये कोल्ड की सीवियरिटी एंड कोल्ड की ड्यूरेशन दोनों को मिनिमाइज करता है। तो ये ड्यूरेशन को भी कम करेगा एंड सीवियरिटी को भी कम करेगा। इसके लिए और ज्यादा स्टडीज की शायद अभी जरूरत है। नाउ हाउ मच जिंक यू रिक्वायर, आपको कितने लेने की जरूरत है? साइंस ऐसा मानती है कि जो एडल्ट्स हैं उनको अप्रॉक्सीमेटली, एडल्ट्स मेल, उनको अप्रॉक्सीमेटली 11 मिलीग्राम की जरूरत होती है पर डे। जो फीमेल्स हैं उनको अप्रॉक्सीमेटली 8 मिलीग्राम की जरूरत होती है पर डे। जो बच्चे हैं उनको जरूरत होती है 2 से 11 मिलीग्राम के बीच में। ये डिपेंड करता है कि वो उनकी एज कितनी है, उनका वेट कितना है, वो फीमेल चाइल्ड है कि मेल चाइल्ड है। ये बात सही है कि इफ अ फीमेल इज प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग तो जो जिंक का रिक्वायरमेंट है वो हमेशा बढ़ जाता है। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि जो फीमेल्स हु आर प्रेग्नेंट दे शुड टेक जिंक सप्लीमेंट, और दे आर ब्रेस्ट फीडिंग दे शुड टेक सप्लीमेंट। नाउ एक क्वेश्चन खड़ा होता है, क्या मैं अपनी डाइट में जो जिंक है वो इनफ अमाउंट में ले रहा हूं? अगर मैं वेजिटेरियन हूं तो सही बात यह है कि मुझे इनफ जिंक नहीं मिलता, क्योंकि जो जिंक है वो डोमिनेंटली नॉन वेजिटेरियन डाइट से आता है। तो अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो इट इज लाइकली दैट यू आर नॉट गेटिंग इनफ जिंक। एंड अगर आप अल्कोहल लिखें, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है आपको, तो भी पॉसिबिलिटी है दैट यू आर नॉट गेटिंग इनफ
इनफ जिंक। अगर आपके इंटेस्टाइन में कोई सर्जरी हुई है, इंटेस्टाइन रिसेक्ट करी गई है, अल्सरेटिव कोलाइटिस आपको थी तो आपकी कोलन बाहर निकाली गई है, तो पॉसिबिलिटी इज कि आपकी जो इंटेस्टाइन है वो एडिक्वेटली जिंक को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है एंड आपकी बॉडी जिंक में डेफिशिएंट होगी। नाउ विच आर दी सोर्सेज जहां से हमें जिंक मिलता है? सबसे ज्यादा जिंक एक्चुअली अगर कहीं से मिलता है तो बेसिकली इज द सी फूड। सबसे ज्यादा जिंक होता है ऑयस्टर्स में। इट इज अप्रोक्सीमेटली 74 या 74 मिलीग्राम होता है 3 आउंसेस में। ये अगर आप जो है 3 आउंसेस लेते हैं ऑयस्टर्स, तो जो जिसमें जिंक आपको मिलता है इज ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ऑफ योर रिक्वायरमेंट। फॉर दैट मैटर जितने भी सी फूड हैं उनमें सभी में जिंक की मात्रा ठीक होती है। इवन क्रैब्स में यह मात्रा ठीक होती है। जो अलास्कन क्रैब है उसमें माना जाता है जिंक की मात्रा काफी होती है। इन एडिशन इसमें प्रोटीन भी ठीक मात्रा में होता है, प्लस इसमें ओमेगा 3 है जो आपको एक हेल्दी फैट देता है एंड आपको हार्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाता है। सही बात यह है कि जो जिंक है वो इवन रेड मीट में भी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर रेड मीट आप ज्यादा लेते हैं तो रेड मीट आपको इतना सैचुरेटेड फैट देता है और इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है कि दूसरे हेल्थ की रिस्क आपको खड़ा कर देता है। तो रेड मीट इज ए सोर्स, लेकिन उसके पोर्शंस आपको लिमिट करने की जरूरत है, अदरवाइज आपको दूसरी प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। जहां तक चिकन का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि इट इज द रोस्टेड चिकन विच कंटेन्स मैक्सिमम जिंक। जो स्किनलेस चिकन ब्रेस्ट होती हैं उनमें जो जिंक की अमाउंट है वो बहुत कम होती है, तो इट इज बेसिकली द रोस्टेड चिकन विचिकली कंटेन्स जिंक। नाउ अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको कहां से मिलेगा? तो सबसे ज्यादा जो वेजिटेरियंस हैं जिसमें जिंक होता है इज बेसिकली द कैश्यूज या काजू। काजू में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अगर आप काजू ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो काजू में फैट भी काफी ज्यादा मात्रा में आपका जाता है एंड आपको कैलोरी भी काफी मात्रा में जाती हैं। तो आपको काजू इस्तेमाल करने की जरूरत है, बट उसके जो पोर्शंस हैं उसको लिमिट करने की जरूरत है, सो दैट यू डू नॉट गेट अननेसेसरी कैलोरीज एंड यू डू नॉट पुट ऑन फैट अननेसेसरीली। नो, अगर ऐसा होता है कि आपको एडिक्वेट जिंक नहीं मिल रहा है डाइट में से, तो आपको फिर जिंक के सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। इन पर्टिकुलरली इफ यू आर अ वेजिटेरियन तो शायद आपको जिंक के जो सप्लीमेंट हैं वो बीच बीच में लेने की आवश्यकता पड़ेगी। जो जिंक के सप्लीमेंट है वो 2 फॉर्म्स में आते हैं। 1, यू गेट प्योर जिंक सप्लीमेंट्स कि जिसमें सिर्फ जो ना जिंक है और कुछ भी नहीं है, और दूसरे मल्टीविटामिन हैं कि मल्टीविटामिन टैब्स में बाकी सब चीजें हैं, साथ में जिंक भी आपको मिल रहा है, तो उसके चलते आपको जिंक एडिक्वेट मात्रा में मिल जाता है। तो आपको डाइट से ही इनफ जिंक पाने की जरूरत है, लेकिन अगर आपको इनएडिक्वेट मिल रहा है तो वास्तव में आपको जिंक सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ जाती है अगर आप वेजिटेरियन हैं। तो यह भी बात सही है कि अगर आप जिंक बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं और आपको जिंक की अमाउंट ज्यादा हो जाती है बॉडी में, तो कुछ साइड इफेक्ट भी आते हैं। जैसे अगर बहुत ज्यादा आप जिंक लेते हैं, पर्टिकुलरली जैसे बॉडी का रिक्वायरमेंट है 8 मिलीग्राम पर डे के आसपास, एंड आप 40 लेने लगे, यानी इसका मतलब 5 गुना लेने लगे, तो आपको कुछ साइड इफेक्ट आएंगे। जो साइड इफेक्ट होंगे वो इस तरह के होंगे: आपको डायरिया होने की संभावना, आपको पेट में क्रैम्प्स होने की संभावना, आपको बार बार हेडेक या नौशिया होने की संभावना। तो इसलिए बहुत ज्यादा जिंक एक्सीड करने की भी जरूरत नहीं है, नहीं तो वो अपने आप में एक प्रॉब्लम करेगा। यह भी माना जाता है कि जिंक अगर ज्यादा मात्रा में आप लेते हैं तो कॉपर का एब्जॉर्प्शन बेसिकली अफेक्ट हो जाता है, तो उसके चलते प्रॉब्लम खड़ी होती है। इसके अलावा जब भी आप जिंक सप्लीमेंट लेते हैं तो 2 क्वेश्चंस खड़े होते हैं। नंबर 1, जो जिंक है उसके चलते बहुत सारे एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जिनका एब्जॉर्प्शन रुक जाता है या हैम्पर होता है। तो अगर आप जिंक सप्लीमेंट ले रहे हैं, डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक भी लिखा हुआ है और दोनों चीजें आप साथ में ले रहे हैं, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो एंटीबायोटिक है वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब ना हो। तो अगर आप जिंक सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आपके अपने डॉक्टर को बताने की जरूरत है कि मैं ये मेडिसिन ले रहा हूं, सो दैट एंटीबायोटिक का ईदर दे आर स्पेस्ड आउट या कि जो एंटीबायोटिक उसको चेंज किया जा सके। लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो वास्तव में अगर आप जिंक सप्लीमेंट लेते हैं तो उनका एब्जॉर्प्शन ग्रॉसली हैम्पर्ड हो जाता है। जैसे एक दवा होती है जिसका नाम डी पेनिसिलामिन, जो लीवर की एक बीमारी होती है जिसे विल्सन डिजीज कहते हैं, जिसमें यूज की जाती है। तो अगर आप डी पेनिसिलामिन ले रहे हैं और साथ में जिंक सप्लीमेंट भी ले रहे हैं तो काफी पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि जिंक बेसिकली इसको एब्जॉर्ब नहीं होने देगा एंड विल्सन का जो ट्रीटमेंट है वो अफेक्टेड हो जाएगा। नाउ अगर हम देखें
तो जिंक उन मिनरल्स में से है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ये इन्फेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चिल्ड्रन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्यूबर्टी में इंपॉर्टेंट है, ये एडल्ट्स में इंपॉर्टेंट है। अगर हम एवरेज देखें तो ये वेजिटेरियंस जो डाइट होती है उसमें वास्तव में इसकी अमाउंट एडिक्वेट नहीं मिल पाती है। तो अगर आप 100% प्योर वेजिटेरियन हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको जिंक एडिक्वेट मिले। जो काजू जैसी चीजें हैं उनमें तो जरूर हो, अदरवाइज आपको बीच बीच में मल्टीविटामिन जिसमें जिंक हो या जिंक के आइसोलेटेड सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। अगर आप नहीं लेंगे तो जो जिंक है उसके लेवल कम होंगे तो उसके तमाम सारे साइड इफेक्ट्स हैं जो आपके बॉडी में अपीयर हो जाएंगे। उनमें से लो इम्यूनिटी इज वन ऑफ द थिंग विच कैन क्रिएट प्रॉब्लम। तो जिंक का एडिक्वेट लेवल रहे उसके लिए आपको वॉच करने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो जिंक के बारे में आपकी जानकारी को बढ़ाने में मदद करता है तो इसको जरूर शेयर करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ये जानकारी बाकी लोगों तक भी पहुंचाई जा सके। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू।